Hello student. So today we are going to taking SS new chapter number 11, part 1. That is called the United Nations. Okay, UN. Today we are going to start a new lesson that is called chapter number 11, the United Nation. United का मतलब ये होता है एक साथ रहने वाले सभी राष्ट्र. ओके, सो हमारे चैप्टर का नाम है यूनाइटेड नेशन. So you can see the flags of United Nation here first. They have shown us a flag. उसके बाजू में एक पोयम लिखी है शॉर्ट में, और उसमें कुछ हमें संदेश देने की कोशिश की है, कुछ मैसेज देने की कोशिश की है. जैसे कि शांति गीत गाए जा, क्रांति गीत गाए जा, कह रहा तिरंगा अब ऊंचा सर उठाए जा, रंग धर्म जाति भेद रहे हैं जग में खेद, बंधनों को तोड़ के एकता को लाए जा, युद्ध की गताए घोर छा रही है चारों ओर, और शांति की हवाएं बन बदलियां हटाए जा, विश्व का भविष्य आज नौजवान तेरे हाथ, प्रेम के प्रकाश को विश्व में फैलाए जा. ओके, इसमें हमें छोटा सा एक मैसेज दिया है कि क्या करना है. शांति गीत गाए जा, क्रांति गीत गाए जा, कह रहा तिरंगा अब ऊंचा सर उठाए जा, रंग धर्म जाति भेद कह रहे जग में खेद, बंधनों को तोड़ के एकता को लाए जाए. इसमें हमें एक संदेश देने की कोशिश की कि शांति, अमन, इसके बारे में बताया. सो हमारा आज का लेसन भी इसी से रिलेटेड है कि जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा लास्ट में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड का वर्ल्ड वॉर सेकेंड के क्या परिणाम, मतलब वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट था, ये हमने वो चैप्टर में रिलेटेड कुछ देखा था, और इंडिया को भी कैसे उसमें शामिल किया गया था, तो बिना उनकी परमिशन लेके हमारे लीडर्स की. सो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड, इसके परिणामों के बाद इसमें बहुत सारी जीवित हानि बहुत ज़्यादा हुई थी, और उसकी वजह से शांति होने के लिए, पूरे विश्व में शांति फैलाने के लिए ये यूनाइटेड नेशन स्टार्ट किया था. वही आज हम ये लेसन में देखने वाले हैं. ओके, व्हाई डू वी नीड एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है. Why do we need an international institution? Why do we need an international institutions? So, I'm going to reading the paragraph from the page number 84. While I'm reading, you should have to pay attention on the sentences. Okay. So, the massive destructions was caused in most of countries during the World War First. People of world wanted peace. Historical experience prove that it was essential to establish an international organizations to safeguard peace in the world, unite different countries and promote international cooperations. So here we can see the massive destructions. Massive मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत big, उसे massive बोलते हैं, बहुत बड़ा, big. और destructions को हम बोलते हैं विनाश. ओके, तो बहुत बड़ा विनाश हुआ फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें.
वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मारे गए और कंट्री के जो भी देश उसमें शामिल थे उन सबका बहुत इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमनी मतलब बहुत सारे लोग मारे गए, ह्यूमन लॉस, ऐसे बहुत सारे लॉसेस होने लगे और वो कंट्री कैसे बन गई, डेवलप थी और अंडर डेवलपमेंट चले गए। सो जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, उसमें रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान ये सब शामिल थे, राइट। सो ये सभी देशों में क्या होने लगा, अभी बहुत सारा डिस्ट्रक्शंस हो गया था। और इसीलिए लोगों को क्या चाहिए था, पीस। पीस का मतलब होता है शांति। लोगों को क्या चाहिए थी, पीस मतलब शांति, क्योंकि ये युद्ध के दौरान बहुत मैसिव डिस्ट्रक्शंस हुआ था। Historical experience prove that it was essential to establish international organizations to safeguard peace in the world. और जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस मतलब जो एक्सपीरियंस उनको मिला था, इसके तहत अभी क्या होने लगा, सबको समझ में आया कि एक क्या बनाई जाए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड में क्या चाहिए, अभी पीस चाहिए था, शांति चाहिए थी, और जो भी शांति को सेव करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत इम्पोर्टेंट था। यूनाइट डिफरेंट कंट्री एंड प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशंस। ये तो इसमें ऑर्गेनाइजेशंस बनाने के लिए क्या करना इम्पोर्टेंट था, यूनाइट डिफरेंट कंट्री, जो भी डिफरेंट कंट्रीज है उनको यूनाइट रखना, मतलब एक साथ रखना, बांध देना, और प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशंस, और एक दूसरे की हेल्प करना। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट बना था, बिकॉज युद्ध से उनको बहुत नुकसान हुआ। जो भी देश पार्टिसिपेट थे, नहीं भी पार्टिसिपेट थे, जिनकी हेल्प ली गई, तो उन सबको क्या हुआ, बहुत सारा उनको नुकसान हो गया था, डिस्ट्रक्शंस हुआ था बहुत सारा। सो उनको भी शांति की बहुत ज़रूरत थी, और उसके साथ साथ एक साथ आने की भी ज़रूरत थी, एक दूसरे की हेल्प करने की भी ज़रूरत थी। सो उन्होंने क्या किया, सभी डिफरेंट कंट्री को यूनाइट मतलब इकट्ठा लाने की बहुत ज़रूरत थी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, इसके लिए उसका फॉर्मेशंस हो रहा था। The idea of an international organization was presented by Woodrow Wilson. Okay, ये आइडिया जो था वो किसने प्रेजेंट किया था? You should have to remember the names. Okay, आइडिया किसने रिप्रेजेंट किया, तो कौन है? वुड्रो विल्सन। इन्होंने ये आइडिया रिप्रेजेंट किया था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का। The then presidents of USA, as a result, the League of, वो कौन थे, यूएस के प्रेसिडेंट्स, एज अ रिजल्ट द लीग ऑफ नेशंस, मतलब जो संघ थे नेशंस के, वो वाज एस्टेब्लिश इन 1920 में वो एस्टेब्लिश होने लगे, विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड कोऑपरेशन एट अ इंटरनेशनल लेवल। इसका मेन मकसद क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, कि पीस एंड कोऑपरेशन। ओके, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, peace and कोऑपरेशन, ये उनका मेन गोल था एट इंटरनेशनल लेवल। और लेवल कौन सी है, इंटरनेशनल लेवल। Okay, get it? This was the first effort to establish any such international institutions. For a certain period of time, League of Nations tried to prevent war between nations by solving diplomatically मतलब कूटनीति,
के अनुसार, बट इट फेल इन प्रोटेक्टिंग वीकर नेशन फ्रॉम बीइंग अटैक्ड by stronger nations, and as a result the second world war broke out. Okay, now this was the first effort to establish any such international institution. मतलब 1920 में उन्होंने किया था ट्राई कि क्या करें, ऐसे पीस और कोऑपरेशन इंटरनेशनल लेवल में हम स्टार्ट करें, बट क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर भी स्टार्ट हो गया, बिकॉज कुछ नेशंस के साथ उनका क्या था, वॉर जैसा डिस्प्यूट्स था, बिकॉज द लीग ऑफ नेशन ट्राई टू प्रिवेंट वॉर बिटवीन नेशंस बाय सॉल्विंग different diplomatically, but it failed in protecting weaker nation from being attacked by stronger nation. As a result, second world war broke out. Okay, and the second world war was more destructive than the world war first. अभी जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, मतलब जो कंट्री एक दूसरे का साथ लड़ी थी, जो फर्स्ट हुआ था, जैसे कि मैंने बताया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसके साथ हुआ था, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, ये लोग के ये कंट्री थे इनमें इन्वॉल्व. तो ये जो फर्स्ट हुआ था, अभी जो उसके बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ वो तो फर्स्ट से भी ज़्यादा डेंजरस था, क्योंकि एटॉमिक बॉम्ब वॉज यूज्ड टू मैसक्रे अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एटॉमिक बॉम्ब यूज़ किए गए. Almost all the country of world were more or less affected by it, and it created havoc in the world. मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उससे बहुत ज़्यादा विनाश हुआ, क्योंकि उसमें एटॉमिक बॉम्ब यूज़ किए गए. तो इसमें जो भी एटॉमिक बॉम्ब यूज़ किए उसके वजह से जो भी इन्वॉल्व थे ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, वो सबको इनका इफेक्ट होने लगा. ओके, नेक्स्ट वी गोइंग टू सी द फॉर्मेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. फॉर्मेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, दैट इज UNO. इसके बारे में अभी हम डीपली देखेंगे. Diplomats across the world were determined to free the world from the imminent dangers of war and world war. Okay, diplomats across the world were determined to free world from the immediate dangers of wars. अभी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट उनको आने लगे, तो अभी उनको जो वॉर हो चुका था उसके बाद पीस लाने के लिए वो बहुत मतलब डेंजर जो वॉर्स हुए थे उनसे बचाने के लिए सभी वॉर्स सभी कंट्री अभी ट्राई कर रहे थे. फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, the then presidents of USA, put an effort to establish world organizations. अभी जो है फ्रैंकलिन, क्योंकि ये वाला तो फर्स्ट वाला तो फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी होने लगा. अभी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट थे, रोजवेल्ट जो थे प्रेसिडेंट्स ऑफ USA, उन्होंने क्या किया उन्होंने बहुत सारे एफर्ट डाले कि एस्टेब्लिश करे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस. ओके, अभी वो एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ट्राई करने लगे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस. ओके, and as a result on 24th October 1945 United Nations organizations were established in order to sustain peace in the world and promote the welfare of the peoples. Okay, तो फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट जो थे प्रेसिडेंट्स ऑफ USA, उन्होंने बहुत ट्राई किया
वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करने के लिए। और आफ्टर देयर हार्ड वर्क उनका जो कोशिश था वो सफल हो गया और 24 अक्टूबर 1945 को वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हो गया। और उनका मेन मकसद क्या था कि देश में पीस लाए, शांति लाए और लोगों की वेलफेयर हो, मतलब लोगों की अच्छाई के लिए ये इंस्टीट्यूशन स्टार्ट की गई। ओके, सो वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड पीस, ये दो मेन ऑब्जेक्टिव थे। इट वॉज कॉल्ड यूएनए इन शॉर्ट। ओके, यूएनए इन्हें क्या बोलते हैं शॉर्ट में? यूएनओ, सॉरी, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। ओके, यू शुड हैव टू कीप इन योर माइंड यूएनओ इन शॉर्ट। एंड नाउ इट इज ऑर्गेनाइज्ड एज यूनाइटेड रिकॉग्नाइज्ड, और अभी इसे क्या बोला जाता है? यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस। रिकॉग्नाइज मतलब पहचाना जाता है। ओके, यूएन स्टार्टेड विथ 58 नेशंस एज इट मेंबर्स। जब यूएन स्टार्ट हो गया तभी उनके मेंबर्स 51 थे। एंड टुडे द नंबर ऑफ ग्रॉन टू 193। अभी नंबर कितने पड़े हैं मेंबर के? 193। इतने मेंबर्स मतलब इतने सारे कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व है यूनाइटेड नेशंस में। और उनका मेन मकसद क्या है? पीस एंड वेलफेयर ऑफ पीपल। ये स्टार्ट कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 में। किसने स्टार्ट किया? जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, उन्होंने एस्टेब्लिश किया ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। उसका नाम क्या था? यूएनओ, दैट इज शॉर्ट में यूएनए बोलते हैं। उसके बाद उसका नाम प्रॉपर हो गया यूनाइटेड नेशंस। उसमें कितने सारे पार्टिसिपेट ज्वाइंट हुए, मतलब कितने सारे कंट्रीज स्टार्ट हुई ज्वाइंट होना? 193 इतने मेंबर्स। ओके, यू गेट इट? हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में जो हेडक्वार्टर है उसका पिक्चर भी दिख रहा है आपके पेज नंबर 85 में। ओके, थिंग टू नो द टेन्योर्स ऑफ द जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएन इज ऑफ 5 years. He was re-elected in the year 2011 for the second terms on this post. उनका जो टेन्योर्स कालावधि काल कितना होता है? 5 years का होता है। बाद में जो जनरल सेक्रेटरी है किसके यूनाइटेड नेशंस के, वो कितने साल के बाद फिर से री इलेक्ट होते हैं? 5 साल के बाद। तो साउथ सदर्न ऑफ अफ्रीका बिकम द 193rd टू ज्वाइन कंट्री द यूएन। और लास्ट जो 193 कंट्री है उसमें 193 नंबर किसका है? साउथ सुदान ऑफ अफ्रीका। ओके, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन आर अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब उनमें जो कम्युनिकेशंस होता है वो सिर्फ यही ऑफिशियल लैंग्वेज यूज की जाती है, दैट इज अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। ओके, नाउ वी गोइंग टू सी सम ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। Objective of the UN। अभी हम यूएन के यूनाइटेड नेशंस के कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे, मतलब उनका ध्येय क्या था और उनके गोल्स क्या थे, उनका मेन मकसद क्या था, वो सभी ऑब्जेक्टिव में आता है। ओके, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सेफ्टी। ये तो आपको सबको पता चला होगा, अभी वर्ड्स पीस में कितने टाइम यूज किया। तो पहले तो क्या है, वर्ल्ड वॉर हुआ था, इसके लिए ये स्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि जग में क्या हो, शांति हो और सेफ्टी हो, सबको सेफ्टी मिले, शांति मिले, जीवित हानि ना हो, इसके लिए। तो ये पीस के लिए तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो पीस ही होना चाहिए। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेंटेन इंटरनेशनल सा, मतलब सिर्फ अपने देश में नहीं, तो पूरे देश के साथ जो झगड़े होते हैं उनमें पीस लाना, शांति लाना। सो इंटरनेशनल पीस एंड सेफ्टी। ओके,
So first objective is to maintain international peace and safety. This is on page number 86 is going on now. Okay. So pay attention. आप आपको बुक सामने रखो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. To promote the feeling of friendship among member nations. Okay. To promote करना, दिखाना फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप की दूसरे नेशन के साथ. बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे 193 इतने सारी कंट्रीज इन्वॉल्व है, तो जो भी कंट्री इन्वॉल्व है उनके साथ साथ हमें क्या करना है, फ्रेंडशिप रखना है और फीलिंग्स अच्छी रखनी है अमॉन्ग मेंबर ऑफ नेशन, जो भी मेंबर्स है नेशंस के उन सब के साथ. थर्ड है टू सॉल्व इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड humanity related problem at international level. To solve economic, social, cultural and humanity related problem at international levels. Okay. So जो इंटरनेशनल लेवल पे हमें मतलब एक दूसरे देश के साथ, जैसे कि कोई देश में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन, महंगाई है, महामारी है, तो वहाँ पे क्या करना, दूसरे देश से मदद लेना, वो देश उसकी मदद कर सकता है, इकोनॉमिकली भी कर सकते हैं, सोशल, कल्चरल और ह्यूमैनिटी, जैसे कि ह्यूमैनिटी रिलेटेड भी और कल्चरली सोशल्स भी एक दूसरे की कंट्री है वो एक दूसरे की हेल्प कर सकती है. ओके. तो जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो दूसरा देश, अभी जैसे कि इंडिया है, अभी कोरोना के टाइम पे भी देखो हमारे देश में बहुत सारे ऑक्सीजन्स, मेडिकल अलाउंसेस ये सब कम पड़ रहे थे, हम दूसरे देश से मंगवा रहे थे, राइट. तो यही क्या होता है, कंट्री के एक दूसरे के साथ जब भी उनको ज़रूरत है, इकोनॉमिकली भी ज़रूरत है, पैसों की भी ज़रूरत है, तो दूसरे देश से मांगना, बाद में वापस भी करना, बट वो टाइम पे एक दूसरे की मदद करना, तो ये सभी क्या है, इंटरनेशनल लेवल के प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करना. तो यूएन का मकसद में क्या है, यूनाइटेड नेशंस का मेन मकसद क्या है, पहले तो पीस, सेफ्टी, फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप, ओके, और सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, ह्यूमैनिटी प्रॉब्लम रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो भी इंटरनेशनल लेवल पे सॉल्व करना. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द फोर्थ वन, टू सीक कोऑपरेशंस टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम. ओके. नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट क्या है, टू सीक कोऑपरेशंस टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम. मतलब जो रिस्पेक्ट की फीलिंग है, ह्यूमंस के राइट है, मतलब हमारे जो हक है, अधिकार है, फंडामेंटल राइट जो हमारे हैं, वो सभी क्या करना, वो अच्छे से रखना, उनमें कोऑपरेशन होना. ओके. ये फीलिंग क्रिएट करना. तो ये सभी क्या है, यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जेक्टिव. हमने अभी 4 ऑब्जेक्टिव देखे, आपको ये बाय हार्ट करके रखना है. These objectives are realized by 6 organs of United Nations. Let's know about each of it short. अभी इनको हम शॉर्ट में भी देखेंगे. और ये जो ऑब्जेक्टिव हमने 4 ऑब्जेक्टिव देखे, ये क्या है, उनको क्या बोला जाता है, 6 ऑर्गन्स. ओके. ऑर्गन्स किसे बोलते हैं, जैसे कि पार्ट, हमारे बॉडी पार्ट है, हमारे जो ऑर्गन्स है, मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, वैसे ही यूनाइटेड नेशंस के मेन ऑर्गन्स कौन है, ये जो 4 ऑब्जेक्टिव दिए हैं वो. So, organs of the United Nations. These objectives are realized as 6 organs. Let us know each other in short. अभी United Nations के organs यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि United Nations Secretariat implement the decisions taken by various organs of the United Nations. ये जो चार्ट है आपको देखना है, जिससे टेक्स्ट बुक में वही एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं अभी. सेकेंड आता है जनरल असेंबली, द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कंट्री टू डिस्कस एंड सॉल्व द इंटरनेशनल इशू. जो जनरल असेंबली का काम क्या है, जो भी कंट्रीज में डिस्प्यूट है वो सॉल्व करना, डिस्कस करना. ओके. इंटरनेशनल लेवल पे. सिक्योरिटी काउंसिल्स क्या काम कर रही है, सेफगार्ड द इंटरनेशनल सिक्योरिटी. जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी है उसको सेफगार्ड रखना, अच्छे से रखना, ये सिक्योरिटी काउंसिल्स काम करती है. नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ओके. अब ये इंटरनेशनल कोर्ट्स भी है, उसमें क्या सॉल्व होते हैं, सॉल्व द डिस्प्यूट्स अमॉन्ग द मेंबर नेशन.
जैसे कि जो भी इनमें 193 मेंबर्स है उसमें सब जो दो कंट्री को एक दूसरे के साथ नहीं ये हो रहा है, उनमें झगड़े हो रहे हैं, तो वो भी सॉल्व करना, ये भी क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये सॉल्व करते हैं, इंटरनेशनल लॉ ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ओके, जैसे कि हमारे कोर्ट रहते हैं, हम हमारे कुछ झगड़े हुए, प्रॉब्लम्स हुआ, तो जो भी केस रहती है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हम लोग सॉल्व करते हैं। वैसे ही ये वाले कोर्ट में क्या, इंटरनेशनल लेवल वाले कोर्ट में क्या डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं, तो कोई दो कंट्री का एक दूसरे के साथ नहीं जम रहे तो वो सॉल्व करना, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम है। ट्रस्टीशिप काउंसिल्स हेल्प्स टू एक्वायर फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन रूल्स। ओके, जो फॉरेन रूल्स है उसके जो फ्रीडम्स है वो एक्वायर करने के लिए हेल्प करना। लास्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स। अभी ये क्या काम करते हैं, तो इम्प्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल। तो लोगों के अच्छा के लिए इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन के जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करना इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस, मतलब लोग इकोनॉमिकली और सोशली भी क्या है इम्प्रूव हो जाए, इसके लिए ट्राई करना है। इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल का क्या है, काम है। और वो पे फर्स्ट जो बताया था सेक्रेटेरिएट्स, उनका काम क्या है, जो भी डिसीजंस लिए हैं वो इम्प्लीमेंट करना, okay, taken by various organs of United Nations. Understand? So we have learned today the organs of the United Nations, objective of the United Nations. Get it? तो हमने आज क्या पढ़ा था, द यूनाइटेड नेशंस, यूएन। उसके बारे में हमने क्या पढ़ा, वाई डू वी नीड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। पहले तो हमने देखा कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हमें क्यों जरूरी है, बाद में उनका फॉर्मेशंस कैसे हुआ, यूएनओ का ये फॉर्मेशंस हमने देखा, बाद में ऑब्जेक्टिव देखे क्या ऑब्जेक्टिव है, बाद में 6 ऑर्गन्स और उनका एक्सप्लेनेशंस ये देखा हमने। ओके।